Yes, students, in this video we will discuss question 1, question 2 and question 3 in exercise 5.2। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 1 और जो क्वेश्चन 2 है उसमें आपको मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालना है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बता दिया था। तो मॉडुलस मतलब मापांक क्वेश्चन 1 और 2 में निकालना है, और आर्गुमेंट मतलब कि कोणांक। तो ये दोनों चीज़ें तो आपको निकालनी है क्वेश्चन 1 और 2 में। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन 1 में देखिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है -1 माइनस आयोटा √3। तो सबसे पहले जो अपने पास मॉडुलस, ये मोड का आपको पता है, आपने सीखा भी था 10th क्लास में, ऑफ जेड, जिसको आर भी आप बोल सकते हो। तो इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, √a² प्लस b²। तो बोलिए a ये है ना, a कितना है इसमें, -1, समझ पा रहे हैं मेरी बात, और b कितना है, देखो ये -√3। भाई a प्लस आयोटा b होता है ना अपना फॉर्म, a प्लस आयोटा b से कंपेयर करेंगे तो a -1 हो गया, और ये प्लस अगर बनाओगे तो आयोटा किस में, मतलब माइनस किस में देना पड़ेगा, √3 में। तो बोलिए a का स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस b² मतलब कितना, माइनस, बोलो, √3, और ये आपको स्क्वायर लगाना है। तो ये देखो 1 प्लस 3, तो ये √4 मतलब 2 आ गया ना। ये आ गया आपके पास क्या, मॉडुलस मापांक। और मेन चीज़ आपको इसमें आर्गुमेंट में ध्यान रखनी है, आर्ग ऑफ जेड जो आप कह रहे हो इसमें, वो आपको उसमें क्वाड्रेंट का ध्यान और रखना है, चतुर्थांश का ध्यान रखना है। पहले तो आप थीटा निकाल लो। तो स्टूडेंट देखिए, आर्ग ऑफ जेड मतलब जो थीटा है, जो आर्गुमेंट है, कोणांक है, वो निकालेंगे पहले। ये माइनस प्लस का तो आप बाद में क्वाड्रेंट देख ही लोगे ना। अब स्टूडेंट ये ध्यान रखना, अब जो थीटा जो आप है वो एक बार तो सीधा ही निकालो। कैसे, tan इनवर्स, मेरी बात को आप समझ गए होंगे। पहले आपको प्लस के हिसाब से ही देखना है केवल थीटा में। तो ये जो माइनस वगैरह है ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना, क्वाड्रेंट में उस हिसाब से करेंगे फिर। तो पहले तो आपको एक बार साइन का ध्यान रखना ही नहीं है, बस प्लस माइंड में रखना है, केवल प्लस माइंड में रखना है। मतलब इसको आप एक बार 1 का साइन कुछ भी हो प्लस का ही लेना है, और आयोटा के साथ कोई भी साइन हो वो भी एक बार प्लस में का लेते हुए आपको पहले थीटा निकाल लेना है, और बाद में साइन वाला जो वर्क है वो कर लेंगे क्वाड्रेंट में, चतुर्थांश में, जो मैंने आपको सिखाया था प्रीवियस वीडियो में। तो tan इनवर्स फिर क्या होता है, b/a, समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। तो बोलिए tan में, ये इनवर्स का मीनिंग भी बताया था कि यहाँ जो वैल्यू आएगा वो tan में कितने डिग्री पर होगा। तो ये बोलो tan इनवर्स, और देखिए एक बार √3 मतलब प्लस का ही लेंगे, ये समझना आप मेरी बात, और 1 भी प्लस का ले लेंगे। अब ये कितना बन गया आपके पास, tan इनवर्स √3 तो हो गया ये। तो देखिए सीधा ही कर लेते हैं। अब ये इनवर्स का मीनिंग मैंने आपको बताया कि ये √3 है, वो tan में कितने पर होता है, तो √3 होता है कितने डिग्री पर, 60 डिग्री पर। और 60 डिग्री नहीं, इसमें रेडियन चलेगा, तो रेडियन में आप करोगे तो ये आ जाएगा, थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/3। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, यहाँ आपको आंसर नहीं छोड़ना, अभी आपको क्वाड्रेंट का और देखना है। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, हेयर जो ये -1 और माइनस आयोटा √3 है, देखो x भी माइनस का है, y भी किसका है, माइनस का। समझ पा रहे हैं ना मेरी बात। ये इसको पॉइंट बना सकते हो आप, -1
कोमा माइनस √3। तो ये ऐसा नंबर अगर मैं आपको दूं तो आप फटाक से कौन से क्वाड्रेंट में बोलोगे, थर्ड में बोलोगे, और इसी का नंबर बना है कॉम्प्लेक्स। तो ये नंबर भी कौन से में है, तो आप लिखेंगे लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ पा रहे हैं, क्वाड्रेंट का मीनिंग चतुर्थांश, फर्स्ट सेकंड थर्ड तो आपको पता ही होगा। लाइज मतलब सिचुएटेड है, स्थित है। तो अब थर्ड में मैंने आपको ये वापस सिखा देता हूँ स्टूडेंट्स, ये यहाँ देख लेना आप। यहाँ फर्स्ट में तो जो आंसर आया वही होता है, फर्स्ट में अगर वो नंबर है तब थीटा का थीटा ही आंसर देना है। सेकंड में अगर वो नंबर है तब आपको देना है पाई में से माइनस करके उस थीटा को जो आपने प्लस के हिसाब से निकाला है। थर्ड में अगर है तब आपको देना होता है माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में उसके आगे माइनस लगाना है। तो देखो थर्ड का ये है, ये थर्ड के लिए है क्या, माइनस पाई प्लस थीटा फर्स्ट, ये सेकंड का आंसर होना होगा, ये थर्ड और ये फोर्थ का। ये बात बहुत ज़रूरी है इसमें। तो ये नंबर में एक्स और वाई दोनों माइनस कौन से में होते हैं, थर्ड में। थर्ड में अब ये थीटा पाई बाय 3 आ गया, लेकिन आंसर क्या होगा, अपने कोणांक का, अपने आर्गूमेंट का आंसर क्या होगा, माइनस पाई प्लस थीटा होगा। तो देखिए इधर से मैं ये मॉडुलस वाला हटा के बता देता हूँ। तो देखिए आर्ग ऑफ जेड मतलब ये कोणांक जो है ये क्या होगा आपके पास आंसर, माइनस पाई प्लस थीटा। थर्ड क्वाड्रेंट की वजह से माइनस पाई और थीटा यहाँ से आप उठा लेंगे पाई बाय 3, तो ये कितना आ गया आपके पास, माइनस 2 पाई बाय 3। ये होगा आपके पास आर्गुमेंट। तो स्टूडेंट इसको पोज करके नोट करेंगे आप। क्वेश्चन 2, एक क्वेश्चन आप समझ लेते हो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। क्वेश्चन 2 देखिए, ये मैं लिखे रहने देता हूँ, फर्स्ट सेकंड ये समझ गए हो ना, थर्ड और फोर्थ। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, वही काम करना है, मॉडुलस और आर्गुमेंट। -√3 प्लस आयोटा। अब आपकी प्रैक्टिस हो गई होगी, यहाँ पर ये जेड के इक्वल होता है, तो इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडरूट, अब सीधा ही कर रहा हूँ, -√3 का स्क्वायर, यहाँ इसके मल्टीप्लाई में कौन मान सकते हो, 1 का स्क्वायर, तो आएगा ये भी 3 और 1 4 मतलब 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगी। मेन चीज़ किसकी होती है, थीटा की। थीटा क्या होता है अपने पास, टेन इनवर्स, पहले माइनस वगैरह को आप भूल के निकालो, तो माइनस में ये देखो बी अब की बार 1 है, और ये एक बार √3 की जैसे लो आप, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये बोलो थीटा कितना आ गया, ये 30 डिग्री पर होता है ना टेन में ये वैल्यू, और जिसको क्या लिख लेंगे अपन, पाई बाय 6। लेकिन यहाँ नहीं छोड़ना, अब देखना है ना ये जेड जो है हेयर, जो जेड अपने पास ये जो नंबर है -√3 प्लस आयोटा, देखो इसमें x माइनस है ना भाई, ये अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी, और ये प्लस है, तो x माइनस और ये y पॉजिटिव किस में होता है अपने पास, देखो ये माइनस और प्लस सेकंड में होता है, तो ये कौन से में है, सेकंड में है, और सेकंड में आंसर क्या होगा, सो आप लिख लेंगे आर्ग ऑफ जेड। समझ रहे हैं ना मेरी बात, तो ये क्या आएगा, पाई माइनस थीटा आएगा, और पाई माइनस थीटा कितना है, पाई बाय 6, तो आपका फाइनल आंसर होगा 5 पाई बाय 6 पूर्णांक का। तो क्वेश्चन 2 आप करेंगे। क्वेश्चन 3 देखिए, अब आगे के क्वेश्चन में 3 4 जो भी हैं, ये 5 6 7 और 8, इनमें आपको पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप में चेंज करना है। पोलर फॉर्म एक बार और रिपीट कर देता हूँ, वैसे प्रीवियस वीडियो में बता चुका भी हूँ। देखिए क्वेश्चन 3 पहले लिख लेता हूँ, क्या है, 1 माइनस आयोटा, 1 माइनस आयोटा। इसमें भी काम तो वही होता है, इसमें क्वेश्चन 3 से जो है वो पोलर फॉर्म ध्रुवीय रूप, तो ये जेड
इक्वल टू याद रखना आर ब्रैकेट में कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, मतलब कुछ नहीं करना, यहाँ पुट कर दो क्या, एक तो आर मतलब कोणांक, समझ रहे हो, और थीटा, सॉरी ये क्या बोल गया मैं, आर, आर अपने पास क्या होता है, मॉडुलस, समझ गया ना, मापांक, गलती से मैं कोणांक बोल गया, कोणांक तो ये होता है थीटा, समझ गए, आर्गुमेंट, और इसमें वो आर और ये थीटा पुट कर देंगे, वो हो जाएगी इसकी पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। तो सबसे पहले आप निकालो इसका आर निकालो, अब चाहे जो अपने पास मॉडुलस को मैं क्या भी कहता हूँ, आर कहता हूँ, ये आर देखो आ गया ना वापस यूज, तो बोलो अंडर रूट, अब आपको सीधा ही दिख रहा होगा 1 का स्क्वायर, और ये इसमें भी 1 हो सकता है, तो -1 का स्क्वायर, ऐसे ही सिखाया था, तो बोलो कितना हो गया, अंडर रूट 2 हो गया। फिर किसकी बात करें अपन, थीटा की, तो थीटा बोलो क्या होगा, tan इनवर्स, प्लस के हिसाब से देखो बाद में साइन देख लेंगे, तो -1, इसमें आपको समझ आ रहा ना, -1 करेंगे, मतलब एक बार तो 1 ही करेंगे, माइनस बाद में देख लेंगे, तो b प्लस का ही ले लो एक बार आप, और ए बी, तो tan में 1 कितने डिग्री पर होता है, 45 डिग्री पर, मतलब π/4 पर, लेकिन नंबर देखो कौन से क्वाड्रेंट में है ये नंबर, बोलो देखे, x प्लस का है, y माइनस है ना, तो y माइनस होता है, फोर्थ में होता है क्या, तो फोर्थ में है ये नंबर, कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में, ठीक है जी, क्वाड्रेंट। अब ये दोनों मीडियम का इसमें मैं बता रहा हूँ आपको, फोर्थ में ही है x प्लस और y माइनस, फोर्थ में क्या बताया था वो मैंने रफ कर दिया क्या, वापस देख लो, थीटा फर्स्ट में, सेकंड में पाई माइनस, थर्ड में माइनस पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में माइनस थीटा, तो फोर्थ में माइनस थीटा हो जाएगा, तो इन फोर्थ क्वाड्रेंट, तो ये कितना हो जाएगा, थीटा बोलो देखे, आगे लग जाएगा माइनस लग जाएगा ना अपने पास, तो कितना हो गया ये, -π/4 लेना है, यहाँ डाल दो 100, तो अब देखो ये हटा ही लेता हूँ बार बार, ये अपने पास है 100, ये जो पोलर फॉर्म है, ध्रुवीय रूप क्या होगा, पोलर फॉर्म z, समझ लो ना, कॉम्प्लेक्स नंबर, ये r कितना निकाला आपने, ये r, √2 इसमें डाल दो, ये पोलर फॉर्म याद रखनी है, कोस, और ये एंगल कितना आएगा, -π/4, तो ये ब्रैकेट आप ऐसे लगा लो इसमें, -π/4 प्लस आयोटा साइन थीटा डाल दो -π/4, बस इतना ही काम होता है भाई, ये √2 पूरे के बाहर होता है r, तो ये हो गई इसकी पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप। तो स्टूडेंट इसको आप नोट करेंगे।